और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फ्लोर के ऊपर और देखेंगे कि मल्टी स्टोरी आप कैसे बना सकते हो। मल्टी स्टोरी के ऊपर थोड़ा काम करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टी स्टोरी के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा, CP एंटर। बल्कि यहाँ पे काम करते हैं, कॉपी करने से पहले मैं इस पर कुछ काम कर लेता हूँ। जो कि होम में जाते हैं और यहाँ पे डोर ड्राइंग को बल्कि छोड़ते हैं डोर। इन सब चीज़ों को ऑफ कर लें। और यहाँ से वॉल्स को भी ऑफ कर लेता हूँ। ओके, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, REC एंटर। मैं बना लेता हूँ। आपने जो डिज़ाइनिंग करनी है वो आपको पता चल गया होगा कैसे करते हैं डिज़ाइनिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि टॉपिक में जाते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने आपको टेक्निक्स बता दी कि अपने काम किस तरह करने हैं, क्योंकि हमने विंडो पे भी काम किया है, हमने जो है तो डोर्स पे भी काम किया है। तो एक सिंपल सा एक रोशनदान है, आप इसको बना सकते हैं इजीली। इसके लिए होम में जाता हूँ और ये मेरे पास आई थिंक विंडो के डोर के नाम से सिलेक्ट है। उसको मैं यहाँ से डोर पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल लगेगा, REC एंटर। बल्कि विंडो के नाम से डोर को ऑफ करता हूँ और यहाँ से विंडो को ऑन करता हूँ। विंडो को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, REC एंटर। तो इस लेयर पे आप काम करें, उस लेयर को आपने ऑन करना है, फिर उसके बाद आपने काम करना है। ये भी मेरे पास आ गया। ये भी हो गया। थोड़ी वाइफ्रेम में जाते हैं। ओके, इनको सिलेक्ट करके इनको एक्सट्रूड करता हूँ, EXT एंटर। सिलेक्ट करें इसको भी और यहाँ से इसको भी। राइट क्लिक एंटर, और इसको मैं तकरीबन दे देता हूँ जी, यहाँ से इसको हाइट में दे देता हूँ तकरीबन 2 फीट की। बल्कि 2 फीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 फीट की हाइट देता हूँ तीनों को। मूव करूँगा इनको, M एंटर। और राइट क्लिक करके इसको मूव कर लेता हूँ इनको @ 0, 0, 8 फीट की हाइट देता हूँ इनको। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से जो है तो हमने वॉल्स ऑन करनी है और सब्जेक्ट कमांड अप्लाई कर देनी है। SU एंटर, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अंदर से इनको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें तो यहाँ पास क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पास सब्जेक्ट हो चुका है। यहाँ से आप इनको ऑन करके देखें और इसको जो है तो रियलिस्टिक व्यू से
टू डी वायर फ्रेम से रियलिस्टिक में जाके देखें और बस यहाँ पे देखें ये ऑन हो चुके हैं। ओके, अब मैंने काम ये करना है कि इसको कॉपी करूंगा मैं। कॉपी के लिए मैं इसे CP एंटर करता हूँ, बाकी जो काम होगा आप कर लेंगे। कॉपी किया, यहाँ पे कुछ है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। CP एंटर, कॉपी करता हूँ, उसे थोड़ा सा आगे में इसमें ड्राइंग बहुत हैवी हो गई है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मैंने काम किया 3D में, सो इसे थोड़ा सा आगे मूव कर लें। ओके, तो ये मेरे पास कॉपी हो चुकी है। ओके, तो ये कॉपी हो चुकी है मेरे पास। तो कॉपी हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, करके इसको मैं एक नई लेयर यहाँ पे बना देता हूँ और मैं इसका नाम दे देता हूँ, न्यू लेयर बनाता हूँ यहाँ से, क्या नाम, तो सेकंड फ्लोर। ओके, सेकंड फ्लोर नाम दे दिया। अब देखिए मेरे पास जो मेरे पास ये सिस्टम है Core i5 है, लेकिन इतनी ज़्यादा जो तो मॉडलिंग करने के बावजूद ये मेरे पास यहाँ पे 3D मॉडलिंग जो की है मैंने, ये AutoCAD में जो काम करूँ तो बहुत ज़्यादा हैवी सिस्टम हो गया। ओके, अब यहाँ से काम कर ली क्योंकि इसमें मैंने सॉफ्टवेयर भी काफ़ी सारे डाले हुए हैं। ओके, अब मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि जो मेरे पास लेयर 1 है, लेयर 1 की विंडो भी हाइड कर लेता हूँ, वॉल्स हाइड कर लेता हूँ, स्टेयर्स हाइड कर लेता हूँ, शेड वगैरह हाइड कर लेता हूँ, और यहाँ से इसके जो रूफ है उसको हाइड कर लेता हूँ, रेलिंग वगैरह इन सब चीज़ों को हाइड कर लेता हूँ, ड्राइंग को रहने देता हूँ, डोर भी हाइड कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैंने ये हाइड किया तो मेरे पास ये दूसरी लेयर जो इसका भी हाइड हो गया सब कुछ। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इन सबको ऑन करता हूँ, इसी चीज़ इन सबको ऑन करें, और ये दूसरी वाली मैंने ये जो कॉपी किया इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको मैं एक लेयर 2 में जो है तो मूव कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास हाइड ना हो। तो इसको मैंने क्या करना है कि लेयर 2 में मूव कर देना है कि सही इस तरह से अपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद आप होम में जाके इसको होम में जाएं और यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए लेयर सेकंड फ्लोर, और सेकंड फ्लोर में इसको क्या कर दिया, मैंने मूव कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे जो है ये सेकंड फ्लोर में मूव हो चुका है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। तो कलर हम सेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसमें वैसे भी हमने मटेरियल अप्लाई करना है सब कलर्स पे। अब मैंने यहाँ से ऐसा करना है कि ये जो मेरे पास विंडो आ गई इनको भी हाइड कर लेता हूँ, टर्न ऑफ वॉल्स को भी, स्टेयर्स को भी, शेड्स को भी, एंड रूफ को भी, रेलिंग को भी, ड्राइंग को भी, डोर्स को भी। ओके, इन सबको मैंने हाइड कर लिया, बाकी मेरे पास यहाँ पे शेड रह गया। ओके, शेड को भी हाइड कर लिया। अब बात आपने समझनी है कि आपस में इसको ऑन कर लेता हूँ कि जब आपके पास आप, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए थे जो कि 2D में प्लान बनाए थे। तो जो सेकंड फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर का भी आपको वहाँ पे पता होता है, आपको दिया हुआ होता है आपने सेकंड फ्लोर कैसे बनाना। तो अक्सर जो फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर होते हैं वो बिल्कुल आपके पास जो इनके बिल्कुल इसी तरह होता है, बिल्कुल सेम यही कंडीशन होती है, इसी तरह से सेकंड फ्लोर में आते हो। जो रूम है उनके ऊपर ही रूम बनते हैं, वॉशरूम के ऊपर वॉशरूम बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही होती हैं। थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती है, जिनकी गैलरी अगर बड़ी है तो गैलरी वगैरह को कम कर लेते हैं।
तो बेसिकली ये सारा काम वही हो, तो उसी तरह आपने इसको 3D में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको जो है तो दूसरे फ्लोर के ऊपर आप लगा देते हैं। अब मैंने ऐसा करना है कि मैं यहाँ से ये जो मेरे पास ये फ्लोर बना हुआ है, इसमें रेलिंग्स वगैरह तो नहीं अभी, चले कोई बात नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं थी सेकंड फ्लोर में। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ सारे को, इस सब को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद या इसको मूव करता हूँ, एंटर करूंगा और यहां से इसको उठाऊंगा, इस पॉइंट से उठाता हूँ और उठा के इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख दूंगा। रख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं दोबारा से सब कुछ सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ से ऐसा करूंगा कि यहाँ पे जाता हूँ और ड्राइंग वाली लेयर को ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ कर लिया। अब मैं मूव करता हूँ, एम एंटर, इस सारे के सारे को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं मूव करता हूँ जी, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मूव करता हूँ @0, 0, और 10 फीट और 7 इंच, तकरीबन 10 फीट 7 इंच की मैंने इसको हाइट दी थी और 7 इंच की हाइट दी थी। एंटर। देखते हैं कि मूव है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ से, ओके तो ये मूव हो चुके हैं। आप इन सब को ऑन कर लें। ओके, तो अब आप देखें ज़रा, तो आपको बस यहाँ पे इस तरह आ गया। जूम करके देखिए, तो आप बस बिल्कुल ये इस तरह आ गए, ये देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से इनको आपने डिलीट करना है, जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और बाकी मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रेलिंग अगर हो तो आप उसको जो है तो आप उसको भी डिलीट कर दें। अब मेरे पास यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने रेलिंग मेरे पास यहाँ पे ये लगी हुई, जिनको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ सबको और डिलीट करता हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए अभी फिलहाल। ओके, यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने एक तो आपने मटेरियल अप्लाई करना होता है। मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं मैंने आपको बताया। मटेरियल के लिए जैसे कि मैं यहाँ से इसको जो फर्स्ट वाला है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं फ्लोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्लोर को मैं यहाँ से जाता हूँ जी रेंडर में और मटेरियल ब्राउजर में जाता हूँ और यहाँ से मैं जिस चीज़ को सिलेक्ट करूंगा उसका मटेरियल मैं यहाँ से दे दूंगा। फ्लोर के लिए मैं इसको मटेरियल यहाँ से ये वाला दे देता हूँ। शेड जो शेड को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मटेरियल में यहाँ से ये वाला दे देता हूँ। बेसिकली मुझे शेड भी नहीं चाहिए होगा आगे, मैं आपको बताऊंगा उसको हमने कैसे खत्म करना है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे वॉल्स हैं, इनको सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैं मटेरियल यहाँ से देता हूँ जी। आप यहाँ से पेंट सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप पेंट दे दें। पेंट दे दिया हमने। ओके, तो आपने यहाँ से इसी तरह पेंट दे देना है। इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी, इसको मैं जो मैंने ये वाला दिया था, ये कौन सा था जी, वो हम देंगे। फ्लोरिंग का एक थिंग ये वाला दिया था। चलें, फ्लोर को मैं यहाँ से जो दूंगा,
यहाँ से अपने सीधा मटेरियल दे देना है सबको। लकड़ी का जो मटेरियल उसको दे देना है। जो ग्लास आप नीचे चाहिए, आप ग्लास का मटेरियल जो देना चाह रहे हैं आप वो दे दें। अब मेरे यहाँ से इसको जो है तो मैं दे देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल फ्लोर में जाता हूँ और फिनिश पे जाके देखता हूँ ये क्या है। फ्लोरिंग पे जाके तो आप यहाँ से फ्लोर का मटेरियल देते हैं जी, ये वाला। इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से ये वाला देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके इसको भी यहाँ से फर्स्ट वाला देता हूँ। ये फ्लोरिंग का मटेरियल आ गया, देख सकते हैं सारा का सारा ये आपका फ्लोरिंग का मटेरियल आ जाता है। तो यहाँ पे ये फ्लोरिंग का मटेरियल आ गया। टॉप पे इसको जो मटेरियल देना है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं देता हूँ यहाँ से फैब्रिक्स का, यहाँ से देखता हूँ जी कोई मटेरियल। असल में हम शाइनिंग के लिए या खूबसूरती के लिए दे रहे हैं यहाँ पे मटेरियल जो दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे इसका ये आ गया मटेरियल। अब ऐसी मटेरियल आपने नीचे भी देने, आप आपने अच्छे से मटेरियल देने यहाँ पे वॉल्स के लिए। यहाँ पे देखते हैं कोई होगा। तो यहाँ से आपने सीधा मटेरियल दे देना जो भी आपने देना हो। मटेरियल देने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से, अब मेरे पास यहाँ पे आ गया मटेरियल आपने देना है इसी तरह, तो मैं इसको मटेरियल भी दे दूंगा। अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि मैं इन सब को मैं होम में जाता हूँ और यहाँ से इन सबको मैं हाइड करता हूँ। इन सबको आप हाइड कर लें। अनहाइड करने के बाद एक एक चीज़ों को भी आप मटेरियल दे सकते हैं। टर्न ऑफ कर दी। सिर्फ मैं एक लेयर ऑन करूंगा जो कि मेरे पास यहाँ पे जो ड्राइंग वाली लेयर, और यहाँ से मैं 2D वायरफ्रेम में आता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से CP एंटर, इसको सिलेक्ट करो, बाहर वाले आप एरिया को सिलेक्ट करें। बाहर लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करता हूँ और इसको उठा के यहाँ से बाहर ले आता हूँ। कॉपी करके आपने इसको बाहर ले आना है। बाउंड्री लेने, PU एंटर, एक पॉइंट लें, इसको सिलेक्ट करें, BO एंटर। अगर बाउंड्री नहीं भी ले रहे तो आप प्रेस पुल की मदद से ही काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से जाता हूँ, सॉलिड में जाता हूँ, प्रेस पुल कमांड लेता हूँ, और लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा, ये इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ से मैंने विंडो सेलेक्ट की हुई, अपने यहाँ से ड्राइंग ही सिलेक्ट करनी है। प्रेस पुल कमांड लेता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको मैं देता हूँ तकरीबन 2 फीट। जो नीचे मेरे पास यहाँ पे ये नीचे वाला जो मेरे पास यहाँ पे फ्लोर आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से इलास्टिक व्यू में जाता हूँ। इलास्टिक व्यू में आ गया, और ये इलास्टिक व्यू में आने के बाद मैं इसको ये तो नीचे से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देता हूँ। के रहने दें, चलें। आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। होम में जाएं और यहाँ से आप इसे रियलास्टिक से आप इसे 2D वायरफ्रेम में ले आएँ, और जिस जिसको अपने यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करना है, आप इसे डिलीट कर लें। मूव कर लें, एंटर, थोड़ा सा आगे सेंटर से उठा के अपने मूव कर लें।
सेंटर से नहीं करेंगे तो ये नीचे वाला ये भी एरिया आपस आ जाता है। इनको आप यहाँ से डिलीट कर दें। ओके, यहाँ से अब जाता हूँ जी, और यहाँ से मैं से ले लेता हूँ जी कंसेप्ट इलास्टिक व्यू ले लेता हूँ, और यहाँ से रेंडर में जाते हैं और मटेरियल ब्राउजर करके आप यहाँ से कोई मटेरियल देते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फ्लोर के लिए मेरे पास मटेरियल होगा, रूफिंग के लिए भी है, फ्लोर के लिए भी। आप बस यहाँ पे थिंक काफी सारे मटेरियल आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। फ्लोरिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ जी यहाँ से। ओके, ये मटेरियल दे देता हूँ। ओके, यहाँ से काम कर लिया। अब इसको यहाँ से अपने मूव करना है मिनटर, बल्कि अब आपने क्या करना है, होम में जाएं और यहाँ से ड्राइंग को छोड़ के ड्राइंग को ऑफ ही रहने दें, ड्राइंग को ऑफ कर दें, और बाकी जितने भी हैं इसको अपने मूव कर लेना। इसको सिलेक्ट करें, इसको मूव कर लें, न्यू लेयर बना लें। फ्लोर 1 कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करके आप फ्लोर 1 में इसको मूव कर दें। यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको मैं मूव कर देता हूँ जी फ्लोर 1 में। ओके, अब ड्राइंग को छोड़ के ड्राइंग वाली लेयर को ऑफ करते हैं, इसको भी ऑफ कर दें। और बाकी सारी लेयर को आप ऑन कर दें यहाँ से। बाकी सारी लेयर ऑन होगी, ड्राइंग वाली लेयर को ऑफ कर दें। टर्न ऑफ। ओके, यहाँ पे आए, थोड़ा सा इसको यहाँ से इसको यहाँ से मूव कर लें मिनटर। सबको आप सिलेक्ट करें, अपने छोड़ना छोड़ना कोई भी चीज़ नहीं है। सिलेक्ट कर लिया, इसको जूमिंग कर लें, और जूमिंग करने के बाद आप यहाँ से इसको उठा लें, राइट क्लिक करें और इस कॉर्नर से इसको उठाएं ऊपर की तरफ, और @0, 0, तकरीबन 2 फीट आप इसको उठा दें। 2 फीट आप इसको उठा दें। 2 फीट आपने उठा लिया। अब यहाँ से इन सबको ऑफ कर लें। और एक लेयर ऑन करें जो कि हमने क्या रूफ 1 के नाम से जो हमने लेयर बनाई थी, फ्लोर 1 के नाम से जो लेयर है इसको ऑन कर दें, और साथ में ड्राइंग को भी ऑन कर दें। ओके, अब यहाँ से इसको मूव करें नीचे से सिलेक्ट करके, और इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ये बस यहाँ पे लग गया। अब यहाँ से जाके इन सब को ऑन कर लें लेयर को। ओके, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाला रूफ भी आ गया, और आपके पास यहाँ पे इसका रूफ लग भी गया है। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और आप अपने अगर अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीट कर लिया, बना लिए,
तो आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट को जो है तो, अब मैंने ये गलती की है। वो गलती क्या की है कि मैंने जो मूव करना था, मैंने ऊपर वाला जो मूव किया, इसको मैंने अंदर ऑफसेट लेना चाहिए था मुझे, क्योंकि मैंने इस वाले के ऊपर लगा दिया अंदर ऑफसेट लेके। तो मतलब कि अंदर 18 इंच का ऑफसेट लेना चाहिए था और अंदर वाले पोर्शन में इसको लगाना चाहिए। तो मैंने सिलेक्ट इसको बाहर से किया और लगाया अंदर से। तो आपने इसको क्या करना है, ये अंदर से इसको सिलेक्ट करना है, ये अंदर इसको पोर्शन ये वाला बाहर वाला ये वाला सिलेक्ट करें, कॉपी करके इसको लेके जाएं। लेके जाने के बाद आप ऑफसेट लें अंदर वाली साइड पे, 18 इंच का ऑफसेट लें। 18 इंच का ऑफसेट लेने के बाद बाहर वाले को आप डिलीट कर दें और अंदर वाले के ऊपर आपने ये फ्लोर बना के आपने क्या करना है, मूव करके अंदर वाले को सिलेक्ट करना है। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आप आराम से जो है तो अपने सारे के सारे आप इस जो है तो अपने प्रोजेक्ट को मटेरियल दे दें। मटेरियल देने के बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।